हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी इंग्लिश क्लास 8 के आप सभी को तहरीर से स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूं और वो भी लेकर आया हूं 2025 का सिलेबस। आखिरकार 2025 में इंग्लिश का कैसा सिलेबस रहेगा? अधिकतर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या सर ऑब्जेक्टिव होगी कि नहीं होगी, आखिरकार ऑब्जेक्टिव कितने पूछे जाएंगे और कितने बनाए जाएंगे, ये सारे का सारा डिटेल पूरा शॉर्ट वीडियो में मैं लेकर पूरा सारे बता दूंगा कि अगर ग्रामर में क्या पूछेगा, वोकैबुलरी में क्या पूछेगा एंड बुक में क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आपका पूरा एक ही वीडियो में मैं बता दूंगा। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंग्लिश। आखिरकार इंग्लिश का सिलेबस क्या है 2025 का, ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश मैंने लिखा हूं तो सबसे पहले मैं पता कर लेता हूं कि अरे भैया ये जो इंग्लिश का जो सिलेबस है तो इंग्लिश में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के होते हैं। कितने होते हैं भैया? 100 मार्क्स के होते हैं। अब ये पता कर लेते हैं कि गुरुजी, सर जी, ये इंग्लिश का जो सिलेबस है जो 100 मार्क्स के होते हैं तो इस इंग्लिश में कितने तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर इसको ना दो भागों में बांट देता है। पहला तो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। क्या भैया? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। क्या? ऑब्जेक्टिव टाइप्स। और दूसरा होता है सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में टोटल इस साल भी 2025 में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 200 आपका 2025 में जो एग्जाम होंगे तो उसमें भी आपका 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने? 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और सब्जेक्टिव में टोटल 7 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 7 क्वेश्चन। इतना तो पता चल गया कि भैया कि अब की बार जो एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में 100 होंगे और 100 में से अब पता कर लेते हैं कि 100 में से कितना बनाना है। तो अब देखिएगा, 100 क्वेश्चन में से आपको टोटल आउट करना है। कितना आउट करना है? तो आपको आउट करना है 85 क्वेश्चन आउट करना है। और एक क्वेश्चन एक नंबर रहेगा, दैट मीन्स आपका 50 मार्क्स का ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन रहेगा कितना? 100। और 100 में से आपको 85 क्वेश्चन को टच करना है। राइट? अब इसको बाद में बात करेंगे। अब यहां प्रश्न उठता है कि सर 100 तो क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आखिरकार इस 100 क्वेश्चन बुक से कितने होंगे और ग्रामर से कितने होंगे ये पता करना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमको पढ़ना कितना है और कितना नहीं पढ़ना है और किस बेस से पढ़ना है, तो ये जानना बहुत जरूरी है ना जी। अब चलते हैं, हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की, है ना जी। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ध्यान से देखिएगा। ये भैया ऑब्जेक्टिव प्रेम से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव में जो 100 क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं तो इसको 100 क्वेश्चन में से हमको 50 को ही बनाना होता है। लेकिन 100 क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं तो ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, प्यार से देखो, मगर प्यार से देखो। तो पहला चीज है आपका ग्रामर। क्या? आपका पहला चीज ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है? दूसरा चीज देखिएगा, इस तरह से कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जिस तरह से बता दिया जा रहा है, वोकैबुलरी। अब तीसरा चीज है आपका बुक से आएगा ना जी। अब पता कर लेते हैं। गुरुजी बहुत अच्छी बात है, थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, आपने बता दिया, इतना बता दिया। सर जी अब ये बता दो ना कि ग्रामर से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो चलो भैया अब ग्रामर से पता कर लेते हैं। ए भैया, ग्रामर से टोटल आपका 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इतना तो पता चल गया। तो इसको भी बता दो ना सर। ये सर ये भी बता दो। तो वोकैबुलरी में भी आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब रही बात बुक की, तो बुक की बारी आपका 40 मार्क्स, आपका 40 क्वेश्चन बुक से पूछे जाएंगे। टोटल कितना हुआ? 100 क्वेश्चन। अब इसमें से आपको कितना क्वेश्चन टच करना है? 50। अब बहुत सारे बच्चे होंगे अब जिसका दिमाग बहुत तेजा होगा, वो बहुत क्या लेंगे, भेजा लगा लेते हैं। आप सोचेंगे क्या कि चलिए ना 85 ना बनाना है तो हम ग्रामर पढ़ लिए हैं, ग्रामर का बहुत जानकार है
तो हम बुक क्यों पढ़ेंगे, वोकैबुलरी क्यों पढ़ेंगे, हम ग्रामर ही 50 को बनाकर अपना ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेंगे। तो देखिएगा आप कुछ बच्चे ये होंगे कि हम ग्रामर में तो कमजोर है, तो छोड़ दो ग्रामर, हमें वोकैबुलरी, या वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है, तो वर्ड मीनिंग होता है। वोकैबुलरी में बहुत सारे सेक्टर आते हैं, बांटे जाएंगे। वोकैबुलरी एक समुद्र की धारा की तरह बहता है। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे हम वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे और बुक में रट्टा मार लेंगे, 10 40 50 50 को ऑब्जेक्टिव क्लियर। लेकिन कितना भी विद्वान स्टूडेंट होगा तो ना कभी ग्रामर से 50 में 50 ला सकता है, और ना कभी वोकैबुलरी में 10 में 10 ला सकता है, और ना कभी बुक से 40 में 40 ला सकता है। बस आप लोग का यही करना है कि तीनों का कर देना है, मिक्स करके चलना होगा, और तीनों में से थोड़ा थोड़ा करके आपको 50 को ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेना है। एक गलत फहमी में मत रहिए और एक गलत दिमाग में मत डालिए, इस तरह से कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को चलना होगा। इतना तो क्लियर हो गया। अरे सर बहुत मजा आया सर, ऑब्जेक्टिव में इतना था भाई, टेंशन फ्री हो गया। लेकिन एक चीज की सर टेंशन हो रही है। क्या चीज की टेंशन हो रही है सर? ग्रामर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस किस टॉपिक से, ये तो बता दो ना। अरे भाई मैं लेकर आया हूं, बताऊंगा बताऊंगा, लेकिन मगर प्यार से। अब चलिए हम ग्रामर के टॉपिक की बात कर लेते हैं, आखिरकार किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब बारी बारी से बता देंगे, ग्रामर, वोकैबुलरी, बुक। चलिए अब आइए हम ग्रामर की बात कर लेते हैं। देखिए यार हो नहीं, तब देखिए ग्रामर की जो बात करते हैं, जो 50 मार्क्स जो आउट करते हैं, तो देखिए ग्रामर में कौन कौन से सेक्शन जो हमारा जो आता है, जो 50 क्वेश्चन जो आते हैं, तो किस किस टॉपिक से आते हैं, तो प्यार से देखिएगा। यहाँ पर मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला चीज मैं बता रहा हूं आर्टिकल, जो कि 3 नंबर फिक्स आता है। दूसरा चीज मैं बताऊंगा क्वेश्चन टैग। क्या भाई? क्वेश्चन टैग्स, ठीक है। सबका वीडियो बनाया जाएगा बारी बारी से, लेकिन बस सिलेबस देखिए क्या क्या होता है, सबको बारी बारी से मैं पढ़ाऊंगा, पूरा ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन चल रहा है, आना है तो आओ, जल्दी एडमिशन कराओ, लेकिन ऑनलाइन भी आज से स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन टैग देखिएगा, क्वेश्चन टैग के बाद मैं सिंटैक्स पढ़ाऊंगा। सिंटैक्स को ही हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉनकॉर्ड, या चाहे सब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट बोलते हैं। इसके बाद मैं पढ़ा दूंगा टेंस। क्या हो जाएगा? टेंस, वॉइस, नरेशन, ये आपका नरेशन है। देखिए गौर से देखिए, सब एक टॉपिक है आपका, सब ग्रामर का टॉपिक है। नरेशन देखिएगा, इसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब में ही आपका मॉडल आएंगे, इसी में मॉडल देखिएगा। इसको मॉडल नहीं बोलता है, सॉरी, इसको मॉडल, बहुत लोग बोलता है मॉडल, इसको बोला जाता है मॉडल। मॉडल वर्ब होता है, ठीक है जी। और इसमें आपका ऑक्सिलरी वर्ब, सब वर्ब का ही पार्ट होता है। आइए ना, यहाँ पर आपको मिलेगा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, ठीक है जी। और बाकी सब बहुत है, फिक्स प्रीपोजिशन, जैसे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने सेक्टर होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पूरा बारीकी से मैं पढ़ाऊंगा, सब बताऊंगा, ये सब आपका है। और देखिएगा यहाँ पर डिग्री मिल जाएगी, डिग्री मिलेगी आपका। जैसे देखिएगा रिमूव टू पढ़ाया जाएगा, रिमूव टू है आपका, जैसे आपका रिमूव टू सब बताया जाएगा, सब क्वेश्चन में आता है। और भी क्वेश्चन देखिएगा, और भी यहाँ पर देखिएगा, इसमें मिलेगा आपको रिमूव टू के बाद आपको मिलेगा करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेक्ट सेंटेंस, ठीक है जी। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल, कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंस, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। कंबाइन सेंटेंस, कंबाइन किया जाता है, दो सेंटेंस देगा, उसको कंबाइन करना पड़ेगा, कंबाइन सेंटेंस। ये सारे के सारे चीज बताए जाएंगे। यहाँ पर प्रीपोजिशन, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब पूछे जाएंगे, इडियम पूछे जाएंगे, इडियम, इडियम एंड फ्रेज भी आते हैं, उसी तरह से इसका फ्रेज आता है, फ्रेज एंड इडियम्स पूछे जाते हैं। ये सब आपका ग्रामर का रहा। आपने देखा इस तरह से ग्रामर से क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और सारी का सारा वीडियो आपको मिलेगा ऑफलाइन ऑनलाइन। आप यूजीएस इंग्लिश हट के प्ले स्टोर पर जाओ एंड उसको डाउनलोड करो, पूरा पीडीएफ फ्री में मिलेगा आपका, उस पर पूरा आपका क्लास रेगुलर क्लास चलेगी। चलिए ग्रामर का आपका जो था आपका सब खत्म हो गया। आइए बात कर लेते हैं वोकेबलरी क्या होता है। व्हाट इज ए वोकेबलरी? देखिएगा वोकेबलरी को ही हम लोग बोलते हैं वोकैब, इसको शॉर्टकट में वोकैब बोला जाता है। और वोकैब क्या होता था? वोकैब एक वर्ड मीनिंग की तरह होता है। जैसे देखिएगा वोकैब जो होता है ना, जैसे पहला देखिएगा आपका हो जाएगा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स होता है, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। क्या भैया? विलोम शब्द। जिस तरह से आप लोग हिंदी में याद नहीं करते हो, जैसे गुड का, जैसे बुरा का उल्टा अच्छा और अच्छा का उल्टा बुरा, तो उसी तरह से गुड का उल्टा बैड और बैड का उल्टा गुड क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 नंबर। इस तरह से 10 को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे ना 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिएगा दूसरा बात, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समानार्थक शब्द। जैसे देखिएगा किसी के एक ही नाम होता है, एक नाम एक ही व्यक्ति होता है, उसका 2 3 नाम होता है। अंगरू मंगरू ढंगरू उसी को बोला जाता है। जैसे आपको बोल, जैसे आप लोग हिंदी में याद नहीं करते हो कि जैसे हवा का पर्यायवाची शब्द पवन, पवन होता है ना, तो इस तरह से होता है। तो उसी तरह से इंग्लिश में बताया जाएगा। जैसे गुड का सिनोनिम्स क्या होगा? तो गुड का सिनोनिम्स नाइस, नाइस भी हो जाएगी, बेल भी हो जाएगी, डिसेंट भी हो जाती है। इस तरह से आपका सिनोनिम्स हो जाते हैं। इसको बोलते हैं सॉरी समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द। आइए तीसरा देखते हैं, हम बात कर लेते हैं करेक्ट स्पेलिंग। क्या? करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग पूछे जाते हैं यहाँ पर। जैसे आपका करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? आपको पता है करेक्ट स्पेलिंग कैसे आता है? देखिए जैसे आपको ऐसे गुमराह कर देगा, क्वेश्चन आपको पूछेगा ऐसे गुमराह करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। देखिएगा जैसे मैंने कहा कि ऑक्सिलरी, है ना। अब दूसरा देखिएगा ऑक्सिलरी। अब बताना यहाँ ध्यान से देखिएगा, AUXLIR। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ऐसे देगा ना, साफ माथा खा जाएगा आपका। अब बताना है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। बताओ, सब लग रहा है एक ही जैसा, लेकिन करेक्ट कौन होगा? इसको हम लोग बोलते हैं करेक्ट। इसका करेक्ट मीनिंग आपको लगता है कि ये फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, ऐसा नहीं। आपको वैसा वर्ड देगा, कंफ्यूज कर देगा। तो आप कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा, हम देखेंगे। ठीक है, आंसर नहीं बताएंगे, आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है आपका आता है ऑड वर्ड। क्या? ऑड वर्ड। ऑड वर्ड का मतलब क्या होता है? भिन्न शब्द होता है। क्या होता है? भिन्न, भिन्न शब्द। क्या? भिन्न शब्द। भिन्न शब्द का मतलब होता है अलग अलग। जो 4 गो ऑप्शन देगा, 4 गो ऑप्शन से 3 गो एक जैसा लगेगा और एक क्या होगा? बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसे देखो ना, इस साल क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऐसे पूछा हुआ था, आप बता भी सकते हैं। जैसे देखिएगा पेपर, पेपर, पेन, मार्कर, है ना जी, एंड पेंसिल। अब आप ही बताओ इन चारों में से कौन डिफरेंट है? एक अलग होना चाहिए और 3 गो सेम होना चाहिए। तो शायद आपको पता होगा कि देखिएगा पेन से लिखा जाता है, पेपर से भी, सॉरी मार्कर से भी लिखा जाता है, पेंसिल से भी लिखा जाता है। तीनों तो एक जैसा हुआ, लेकिन पेपर पर लिखा जाता है तो ये अलग हुआ। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर के आते हैं ऑड वर्ड, इसको भिन्न शब्द बोलते हैं। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। एक चलिए अब और बताते हैं इसमें। आपका 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, 4 नंबर ये हो गया। एक और क्वेश्चन, एक और आता है, देखिएगा ध्यान से, जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 1 मिनट, इसमें इसी में से हम दिखा देते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, देखिएगा यहाँ पर एक होता है वन वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है यानी अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द। जैसे कहा जाता है ना, आप लोग हिंदी में आते हैं, जिस जो मांस खाता है क्या बोला जाता है? मांसाहारी। जो मांस नहीं खाता है
शाकाहारी, जो सब कुछ खाता है सर्वाहारी। उसी तरह से इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिसकी पत्नी ना हो, जिसकी पत्नी मर गई हो, उसको क्या बोला जाता है? तो विधवा, विदुर बोला जाता है, विदुर। तो आपका क्वेश्चन आता है 1 नंबर का आता है, ज्यादा नहीं आता है। तो ये आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। इसको कहा जाता है वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी में इस तरह से सेक्शन में आता है। इसको आपको 10 को क्वेश्चन पूछता है और 10 को में से आपको किस तरह से बनाना होगा। आप उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप सिलेबस देखिए सबको बताया जाएगा, राइट। आपका ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, और रही बात बुक, अब बुक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आ जाओ बुक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रही बात बुक की, है ना जी। बुक, और जो बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखिएगा 3 तरह से आते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओ भाई देखो, एक आता है रेनबो। क्या? रेनबो आपको बुक खरीदना पड़ेगा मार्केट से। और दूसरा आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। क्या होता है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश। बात समझ में आई? है ये देखिएगा, इसका बुक है, इसका बुक है बिल्कुल पतरे पतरे, लेकिन पूछता है 17 यानी है पतला, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है 17 नंबर का, बिल्कुल 17 नंबर आता है। कभी कभी 17 नंबर का, 15 नंबर, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछ देता है। तब देखिएगा, एंड रेनबो को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला आपका प्रोज सेक्शन और दूसरा आपका पोएट्री सेक्शन। पोएट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं? अब देखिए आपका, देखिएगा ये जो ऑब्जेक्टिव में है ना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में केवल 8 नंबर के पूछता है, 8 मार्क्स, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है, 8 मार्क्स के पूछता है। ओके, 8 मार्क्स की ही पूछ दिया जाता। अब देखिएगा, अब आपको कहिएगा सर बुक कहां से लेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश चाहे रेनबो का, तो जाइए ना। अरे भाई आपको पैसा की 1 रुपया खर्च नहीं होगा, आपकी जेब से भी 1 रुपया खर्च नहीं होगी, उल्टे में आपके पास पैसा चला जाएगा। जाइए प्ले स्टोर पर यूजीएस इंग्लिश क्लास हट के सर्च कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, और आपका पूरा का पूरा बुक, चाहे आपका इंग्लिश बुक हो, चाहे स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो, चाहे हिंदी दिगंत हो, या आपका आर्ट्स का जितना बुक है उस पर पूरा अवेलेबल है। उसको लोड करो, आप पूरा डीपीपी, पूरा पीडीएफ सब फ्री में मिलेगा। इतना है आपको, इतना मार्केट से 1 रुपया, मार्केट में 1 रुपया खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए आप पता कर लेते हैं कि भाई कि प्रोज में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ये पता कर लेते हैं। तो प्रोज से टोटल 16 मार्क्स है, यानी 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड पोएट्री से आपका 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पता चल गया ना? अब पता चला कि प्रोज क्या होता है, पोएट्री क्या होता है। अभी पता नहीं चला था, आइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए, जाइए यूजेस इंग्लिश क्लास हट के इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब पूरा तरह से आपका लाइन बाय लाइन प्रोज क्या होता है, पोएट्री क्या होता है, बुक क्या होता है, बुक का मतलब क्या होता है, आखिरकार बुक का नाम बुक ही क्यों पड़ा, इतना बेसिक बताया जाएगा। उनका सिर्फ सिलेबस बताया जा रहा है। ये रहा ऑब्जेक्टिव सेक्शन। 16 16 32 एंड 8 कितना हुआ 40, यानी 40 मार्क्स क्लियर हो गया। 10 मार्क्स वोकैबुलरी, 50 मार्क्स आए, दैट मीन्स 50 मार्क्स ग्रामर। टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो गया आपका ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। और 100 में से कितना बनाना होता है? 50 को। अब आपकी मर्जी, लेकिन आप पूरा का पूरा वीडियो डाला जाएगा, बताया जाएगा, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। आप अगर मोतिहारी चंदमारी में रह रहे हो, चाहे मोतिहारी के आप आसपास कहीं भी रह रहे हो, तो आकर क्लास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर यूजीएस इंग्लिश क्लास हट के सर्च कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उस पर पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा, आपका पूरा बुक भी मिल जाएगा, पूरा तरह से पढ़ाया जाएगा, राइट। आइए अब हम सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव में हम जो बात किए थे, बोले थे कि सब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्टिव में देखिएगा भाई, सब्जेक्टिव में टोटल का टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या? 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 7 क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, तो ये भी पता कर लेना है। तो क्या आएगा, तो देखिएगा, लेकिन आता 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन पता है कितना होता है? टोटल 50 मार्क्स का होता है। टोटल कितना होता है? 50 मार्क्स। ध्यान से देख लो, 50 मार्क्स के होते हैं।
और इसमें अब आ जाता है बुक, और आपका एक बुक हो जाता है, और आपका इसी में रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश आ जाता है, जैसे एडवांस राइटिंग हो जाता है। तो आप चलिए हम आपको पूरा तरह से काउंट करवा देते हैं। अब इसी में से देखिएगा इस जो 50 मार्क्स जो होते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। लेटर आ जाता है आपका, सॉरी लेटर आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, लेटर पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के, ठीक है जी। एंड आपका ऐसे जो होता है ना, ऐसे ऐसे आपका 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 मार्क्स। एंड पैसेज है ना जी, पैसेज आपका 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ये रहा आपका 17 नंबर। और देखिएगा बुक में से लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर इस तरह से पूछा जाता है, समरी पूछे जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर समरी, समरी प्रोज एंड पोइट्री में से आपका 10 मार्क्स ओनली, 5 नंबर। देखिएगा समरी 2 टाइप से आता है, एक प्रोज से एक पोइट्री से। तो 5 नंबर पोइट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 नंबर प्रोज से समरी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, जो कि टोटल कितना हुआ 10 मार्क्स का हो जाता है। और उसमें देखिए अब आपको आंसर क्वेश्चन आंसर देना होता है, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर जब दिया जाता है तो भी आपका कितना मार्क्स होता है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 मार्क्स। अब देखिएगा एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन 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 आपका बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन टोटल 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स प्रोज एंड 4 मार्क्स पोइट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से हुआ टोटल। देखिए कितना काउंट कीजिए तो 70 नंबर एंड 10 10 20 20 एंड 70 कितना हुआ, यानी 37। और 37 और 8 कितना हुआ, 37 8 जोड़ लीजिए 45। और 5 नंबर का जो आता है, जो कि आपके लिए ट्रांसलेशन, उसमें बहुत सारे ऑप्शन आता है, मैच आता है, मैचिंग करो, मिलान करना होता है। वो देखिएगा आप मैच कीजिए, आगे चलकर हम सब बताएंगे अभी, ठीक है। मैच करने के लिए आता है, या आप उसके बदले में ट्रांसलेशन बनाइए। और भी आपको 6 नंबर जो क्वेश्चन जो जाता है ना, आपको आगे चलकर वो बताया जाएगा, लेकिन इतना जानिए ट्रांसलेशन चाहे मैच करने के लिए आता है, जो कि 5 नंबर का होता है। बस इतना ही आपका इंग्लिश का सिलेबस है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं हम लोग बिल्कुल बारी बारी से सब वीडियो लेकर हम लोग आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे बेहतर से बेहतर टॉपिक मिलेगी और आपको 1% कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1% दिक्कत भी नहीं होगी। आप पूरा 2025 में बिहार टॉप लाने की हमारी जिम्मेदारी है। फिर मिलते हैं कल आप लोग को वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ। अभी के लिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टाटा, नमस्ते भारत।